मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। झारखंड में निकाय चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। धनबाद में वार्ड नंबर 21 से उर्मिला मंडल ने जीत दर्ज कर ली है, जबकि वार्ड नंबर 51 से वीरेंद्र कुमार यादव विजय हुए हैं। दुमका नगर परिषद के वार्ड नंबर 4 से संजीव कुमार यादव और वार्ड नंबर 10 से कन्हैया शाह ने जीत दर्ज की है। वार्ड नंबर 12 से सपना शाह और वार्ड संख्या 3 से कुसुम कुमारी ने जीत दर्ज की है। मेदिनीनगर नगर निगम में वार्ड संख्या 1 से मंजू देवी, वार्ड संख्या 2 से सुनील राम, वार्ड संख्या 3 से राहुल कुमार, वार्ड संख्या 4 से विद्या देवी विजयी हुई हैं, जबकि वार्ड संख्या 5 से नीरा देवी पहले से निर्विरोध निर्वाचित हैं। वहीं वार्ड संख्या 6 से आशना पांडे और वार्ड संख्या 7 से रीता शुक्ला विजयी घोषित की गई हैं। आपको बता दें, 48 नगर निकायों के लिए सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती हो रही है। दलीय आधार पर चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन अलग अलग पार्टियों के समर्थित उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरे। तो निकाय चुनाव के नतीजे आने लगे हैं, वोटों की गिनती चल रही है और इसी बीच कई जगहों से नतीजे भी सामने आ गए हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वोटों की गिनती की जा रही है। इस बार बैलेट पेपर से चुनाव हुए हैं, तो वोटों की गिनती आज चल रही है। कई जगहों से नतीजे भी सामने आ रहे हैं। खूंटी में निकाय चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी और उनके समर्थक खुशियां मनाते दिख रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। और जनता का जो बारी था वो खत्म हुआ, अब हमारी बारी है। वार्ड के विकास का लक्ष्य रखेंगे, क्या था जो पूरा करेंगे आप? विकास का बात किया जाए तो जितना भी खराबी है उसको एकदम सीधे खत्म करना है, नक्शा बनाना है, सुंदरीकरण करना है। किसको जीत का श्रेय किसको देंगे? सब मेरा जनता को। नमस्ते, मैं सुमित्रा कुमारी वार्ड नंबर 2 से हूँ और बस आज तो बहुत खुश हूँ। जीत का श्रेय किनको देंगे? हाँ, जीत का श्रेय किनको देंगे? जीत का श्रेय तो वैसे तो पूरे गांव को देना चाहती हूँ। आगे क्या लक्ष्य है? लक्ष्य तो इतना है कि मैं पूरे गांव को लेके चलूँ, जो उनके दुख तकलीफ है उनमें साथ दूँ, उनका जो भी काम है उनको पूरा करूँ। पाकुड़ नगर परिषद चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए। शबरीपाल ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी शेख सेलिना सुल्तान को 2353 मतों के अंतर से हराया। शबरीपाल ने बक्सा छाप पर चुनाव लड़ा था, जबकि शेख सेलिना सुल्तान का चुनाव चिन्ह ईंट था। मतगणना में शबरीपाल आगे रही और उन्होंने निर्णायक जीत दर्ज की। सभी नगर परिषद के 21 वार्डों के पार्षद ने जीत दर्ज की है। सभी को जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। नगर परिषद के 21 वार्डों और अध्यक्ष पद के लिए मतों की गणना की गई। सबसे पहले वार्ड पार्षदों के मतों की गिनती हुई और उनके नतीजे सामने आए। इसके बाद अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के मतों की गणना शुरू की गई। शबरीपाल मतगणना में जीती। जीत के बाद प्रत्याशियों के समर्थकों में काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर जश्न मनाया। इस दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वार्ड नंबर 19 से तनु दास सबसे कम उम्र की वार्ड पार्षद बनी है। एकदम जीता है जो हमको, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो हमको यहाँ तक जिता के लेके आए। और जितना भी अभी पानी का समस्या लेके बोल रहे हैं, पानी हर घर पहुँचाएंगे, लेकिन केंद्र सरकार का और राज्य सरकार का जितना भी योजना होगा हम जमीन तक लेके आएंगे। पाकुड़ की समस्त जनता, पुलिस एवं प्रशासन के प्रत्येक सदस्य के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को सफल बनाया। परंतु ताकीद रहे कि अभी भी आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और इस हर्षपूर्ण माहौल में कानून का पालन करें। जो भी हर्ष है अपना उसको कानून के दायरे में रहते हुए अपना हर्ष व्यक्त करें और सभी विजयी प्रतिभागियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। उसके 21 वार्ड की काउंटिंग और जो एक अध्यक्ष पद था उसे बहुत शांतिपूर्वक और ससमय संपन्न किया और सभी आरओस के द्वारा जितने भी विनिंग कैंडिडेट थे उन सबको सर्टिफिकेट भी वितरण किया जा चुका है। हम लोगों ने सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग की प्रक्रिया चालू कर दी थी
और जो राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस से उसके अक्षरशः अनुपालन करते हुए हम लोगों ने पूरा चुनाव संपन्न कराया है। बोकारो के कृषि बाजार चास में काउंटिंग अभी जारी है और कई वार्ड का परिणाम भी आ चुका है। वहीं फुसरो नगर परिषद का भी काउंटिंग इसी सेंटर पर चल रहा है। चास नगर निगम के मेयर पद और फुसरो नगर परिषद का परिणाम जारी होते होते रात भी हो सकती है। अगर देर रात होने की वजह से काउंटिंग रुके तो कल तक भी रिजल्ट आने की संभावना जताई जा रही है। चास नगर निगम 5 राउंड में होना है। चास नगर निगम के मतगणना के लिए 28 टेबल और फुसरो नगर परिषद के लिए 18 टेबल बनाए गए हैं। वहीं बोकारो उपायुक्त और बोकारो एसपी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी बोलना मुश्किल है कि ये कब समाप्त होगा, लेकिन पहला राउंड का दूसरों का समाप्त होकर दूसरा राउंड चल रहा है और चास का भी पहला राउंड खत्म हो चुका है, तो दूसरा राउंड शुरू हो गया। ठीक है, आज ही होगा कि कल तक लगेगा? जो उसकी प्रक्रिया निर्धारित है उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे कि आज जितना जल्द से जल्द हो, हम लोग एक्यूरेसी के साथ जितना जल्द से जल्द हो इसको। पूर्वी सिंहभूम में 3 नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्वक हो गया, जिसके परिणाम का आज दिन है। इसको लेकर जमशेदपुर के परसोडे स्थित अंचल कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम में वोटों की गिनती की जा रही है, जहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, जहां पहले बॉक्स में मेयर और वार्ड पार्षद की पर्ची अलग अलग की गई, उसके बाद गिनती शुरू की गई है। सभी प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रांग रूम के बाहर सभी प्रत्याशी बैठे हुए हैं। जैसे जैसे वोट की गिनती हो रही है, प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो रही हैं। अगले आधे घंटे में फर्स्ट राउंड की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और चाकुलिया में जैसा कि आप जानते हैं कि 2 राउंड में जो फाइनल रिजल्ट है अध्यक्ष पद के लिए वो डिक्लेयर हो जाएगा। तो सलाई में 3 राउंड और मांगो में 4 राउंड समाप्त है। तो सभी हॉल्स में काउंटिंग का प्रोसेस बिल्कुल पीसफुली चल रहा है। सभी एजेंट्स और सभी कैंडिडेट्स के जो प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल पूरी प्रक्रिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं और ट्रांसपेरेंटली पूरी प्रक्रिया का निष्पादन किया है। देवघर और मधुपुर में नगर निकाय चुनाव की मतगणना कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जारी है। सुबह से ही मतगणना केंद्रों पर प्रशासन और पुलिस की सख्त निगरानी देखी जा रही है। मतगणना स्थल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और बिना पास किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं है। प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजरें परिणाम पर टिकी हुई हैं। मतगणना कई राउंड में की जा रही है और धीरे धीरे रुझान सामने आने लगे हैं। तो काउंटिंग एजेंट और मीडिया बंधुओं को, काउंटिंग एजेंट को तो अंदर अलाउ है देख पाना। मतगणना जितने भी चल रहे हैं, बैलेट का एक्सेप्टेंस रिजेक्शन जो भी होना है और काउंटिंग जो होना है बंचिंग करके जितने भी बैलेट पेपर हैं उन सबका सबके सामने हो रहा है। जितने भी कैंडिडेट्स के एजेंट वगैरह है वो सब ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, सबको चेक कर पा रहे हैं, सबको देख पा रहे हैं कि बैलेट पेपर पे क्या डिसीजन लिया जा रहा है। देवघर नगर निगम चुनाव संपन्न होने के बाद आज मतगणना है और मैं इस वक्त मौजूद हूं देवघर कॉलेज में, जहां पर की तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद जो है सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना कराया जा रहा है। सभी प्रत्याशी जो है वो पहुंच रहे हैं और जो है मतगणना निष्पक्ष रूप से हो उसके लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं लोग जो है लोगों को काफ़ी जांच के बाद भेजा जा रहा है। हमारे साथ मेयर पद के प्रत्याशी जो है रवि राउत जी भी हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि निष्पक्ष मतगणना हो उसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे। हमने अभी तक जो विधि व्यवस्था देखा है काबिल तारीफ है और इसी तरह होना चाहिए। निष्पक्ष और शांतिपूर्वक जो है गिनती होना चाहिए, जो हो रहा है। बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जो है मतगणना का कार्य चल रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सभी लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि कुल जो है 36 वार्ड के लिए ये चुनाव किया गया था। 172 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें 5 चक्र में ये जो चल रहा है मतगणना उसको किया जा रहा है। साथ ही साथ 23 वार्ड के लिए 10 टेबल, जिसमें 46 मतदान केंद्र जो 5 चक्र में चलेगी। आगे 172 मतदान केंद्र के लिए भी 36 मतगणना पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं। तो कुल मिलाकर मतगणना के लिए देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। विकास, जी मीडिया, देवघर। झारखंड में 48 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती जारी है। चुनाव में राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सभी पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रही हैं।
जीतेंगे, जीत रहे हैं। आप लोगों को लड्डू खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। नहीं, एक चीज है ना, ये जो है, ये कोई सिंबल से चुनाव नहीं था, लेकिन हमारे लोग लड़े थे। जो सेवा किया है वो जीतेगा। और सेवा करने वाले लोग महागठबंधन के लोग होते हैं, भाजपा के लोग थोड़ी होते हैं। नहीं, ताकत पूरी लगाई। भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थित प्रत्याशी हैं वो अधिकांश सीटों पर उनका जीत तय है। चूँकि देखिए, इस सरकार से लोग ऊब चुके हैं। अब तो मतलब इसको टाइम पास कर रहे हैं। इस सरकार से कुछ उम्मीद रहा नहीं। देवघर तो ठीक है मेरा, देवघर धनबाद जहाँ तक जानकारी है, चास भी एक है, और उतना पलामू में भी ठीक है, और तो उतना डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन एंट्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का शहर में हुआ है। झारखंड में 48 नगर निकायों के लिए वोटों की गिनती जारी है। झारखंड विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले भी बयानबाजी देखने को मिली। हमारे समर्थक उम्मीदवार अच्छे खासी संख्या में जीतेंगे, क्योंकि चुनाव दलगत नहीं था, लेकिन हमारे दल के कई कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे थे, और लड़ भी रहे थे और लड़ा भी लोग रहे थे हमारे कार्यकर्ता। तो मैं कह सकता हूं कि काफ़ी संख्या में वार्ड पार्षद भी जीतेंगे, और अध्यक्ष भी जीतेंगे, और मेयर भी जीतेंगे। हर परीक्षा के बाद परीक्षा फल का इंतजार छात्र से लेकर अभिभावक से लेकर शिक्षक सभी करते हैं। राजनीतिक चुनाव है, जो प्रत्याशी हैं वो, उनके समर्थक, उनके परिजन भी इंतजार करेंगे, राजनीतिक दल भी इंतजार कर रहे हैं। परिणाम आने दीजिए, सब स्पष्ट हो जाएगा। वो तो पेटी में बंद है, अब तो सामने आना है, उसमें हम कुछ बोल दें और कुछ परिणाम आ जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतना है, बेहतर परफॉर्मेंस। अभी कई राउंड का अभी काउंटिंग होना बाकी है। अभी कई उतार चढ़ाव होंगे चुनावी परिणाम में। जो अभी शुरुआती रुझान है, अभी देखते देखते आगे जाइए, हम लोग का अनुरूप वो रिजल्ट आएगा। देखिए, समर्थित उम्मीदवार तो जो कोई भी पार्टी का लड़े, चाहे वो बीजेपी से लड़ा हो, चाहे वो आपका आजसू से लड़ा हो, चाहे वो जेडीयू से लड़ा हो, तमाम साथी जीते या हारे, सबको इंडिया गठबंधन में आएगा।